तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे जीमेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो करीब हम आपको 70 से 80 देंगे। इनमें से कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी होंगे जो 17 तारीख के एग्जाम में जो हमने दिया था उससे संबंध रखते हैं, जैसा कि जीमास के बारे में। तो हमने उसके ऊपर भी स्पेशल जो है टॉपिक को लेकर आए हैं। तो आप लगातार बने रहें और कम से कम हम आपको पूरी तरीक़ों से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। रिजल्ट के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जीमेल से। तो यहाँ पे सबसे पहला जो जीमेल है, यहाँ पे पूछी जाती है प्रश्न कि जीमेल की जो शुरुआत हुई है किस वर्ष से हुई है। ठीक है, किस वर्ष में, 2000, 2004, 6 या 2002 से। ठीक है, तो 2004 ईस्वी में जो है हमारी जीमेल की शुरुआत हुई है। अब कहता है कि जो जीमेल है वो किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, याहू के द्वारा या फिर IBM के द्वारा। तो आप सभी को पता होगा कि जो गूगल है, जो जीमेल है वो जी से संबंधित है, यानी कि गूगल के द्वारा। और जो याहू होता है, एक याहू भी अलग से गूगल की तरह ही होता है। नेक्स्ट है आपका कि जीमेल में कौन सा विकल्प मेल भेजने के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी को मेल भेजना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, रिप्लाई, फॉरवर्ड, कंपोज या डिलीट। तो जीमेल को भेजने के लिए सिंपल हम लोग कंपोज या प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से ऑप्शन 2 का आप देता है, जहाँ पे हम किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी डाल के उसे भेजते हैं। नेक्स्ट है कि जीमेल में जो ड्राफ्ट का उपयोग होता है वो किस लिए होता है। तो भेजे गए मेल का संग्रह के लिए, डिलीट किए गए मेल का संग्रह के लिए, अपूर्ण मेल का संग्रह या स्पैम मेल का संग्रह। तो जीमेल के अंदर जो ड्राफ्ट मैसेजेस होते हैं बच्चों, ये तब होते हैं जब मान करके चलते हैं हमने मैसेज किसी को सेंड किया और वो मैसेज अगला तक नहीं पहुँचा। ठीक है, तो वो मैसेजेज जो हैं जो अधूरे रह जाते हैं वो आपको मैसेजेज ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अपूर्ण, यानी जो मेल पूरा नहीं हुआ हो। नेक्स्ट है कि जीमेल में स्पैम मेल किस फोल्डर में जमा होते हैं। यानी कि कहते हैं जीमेल को जब आप फीचर खोलेंगे बच्चों कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो आपको वहाँ पे ना बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे, जिनमें कम होंगे तो मोर का एक ऑप्शन होगा या डिटेल्स का ऑप्शन होगा, जहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जितने भी स्पैम फोल्डर होते हैं वे सभी के सभी आपको स्पैम फोल्डर के अंदर ही सेव हो जाते हैं। तो समझ में आया होगा। तो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। अब स्पैम फोल्डर होता क्या है, तो ऐसा कुछ मैसेजेज जो हम ना चाहते भर में भी जो है कि यूजर के पास पहुंच जाता है, जो अवैध रूप से होता है। ठीक है, तो उसके लिए जीमेल में एक ऑप्शन हो गया है स्पैम फोल्डर का, जिसके द्वारा वो मैसेज स्पैम में चला जाता है। और यदि उस मैसेज को आप नहीं देखते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वह मैसेज 30 दिनों के अंदर जो है कभी भी डिलीट आपका हो सकता है, यानी लगभग 30 दिन तक वो मानते हैं रह सकता था। अब कहते हैं कि जीमेल में अधिकतम कितने MB तक का अटैचमेंट भेजा जा सकता है, क्योंकि जीमेल से संबंधित 1 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, एक कन्फर्म जो है आपको हर एग्जाम में आ रही है। इसलिए आपको जीमेल से संबंधित क्वेश्चंस को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नंबर जो है काफ़ी मायने रखता है। और यदि आपको याद रहते भर में अगर आपसे उल्टा हो जाए तो खास करके अफसोस की बात होती है, जैसा कि 2-3 हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे अधिकतम जीमेल में अगर हम कुछ MB भेज सकते हैं अटैचमेंट, तो वो आपका लगभग 25 MB तक का होता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप जिप फोल्डर बना करके या अलग फाइल बना के भेजते हैं तो उससे आप ज़्यादा MB तक का भी डेटा भेज सकते हैं। नेक्स्ट है जीमेल के इनबॉक्स में कुल कितनी श्रेणियाँ होती है। तो ये जीमेल के इनबॉक्स में 3 श्रेणियाँ आपको बटी होती है, एक आपका प्राइमरी का, एक आपका सोशल का, एक आपका प्रमोशंस का। ये कुल 3 जो है आपका श्रेणी 3 भाग में आपका ये जीमेल का इनबॉक्स बटा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीमेल का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। ठीक है, अगर आपको जीमेल का यूज करना है तो आप क्या करेंगे, साइन आउट करेंगे या साइन इन करेंगे, अकाउंट को डिलीट करेंगे या मेल को फॉरवर्ड करेंगे। तो सिंपल सा है बच्चों कि कभी भी हमको आगे बढ़ना होता है तो या तो हम उसे लॉगिन करते हैं या तो हम साइन इन करते हैं, तभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। और यदि मानते हैं कि हमारे पास अगर जीमेल नहीं है तो हम उसका अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने का ऑप्शन नहीं है, अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन है। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए है, तो ज़्यादातर उम्मीद है साइन इन का ही आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइन इन करना। नेक्स्ट है कि जीमेल में जो कैंसिल जो रिस्पॉन्स होते हैं उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो कैंसिल जो रिस्पॉन्स होते हैं उसके लिए है, स्पैम को हटाने के लिए है, मेल को ऑटोमेट करने के लिए है, टेम्पलेट भेजने के लिए, मेल को डिलीट करने के लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसको बारे में हम जानते नहीं हैं, तो आप उससे मिलता जुलता समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कैंट का रिस्पॉन्स का मतलब हो गया टेम्पलेट को मेल के रूप में भेजना। नेक्स्ट है कि जीमेल में आने वाले सभी ईमेल को खुद ब खुद फिल्टर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। अब देखिए बच्चों, कहता है कि जीमेल में फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिक डेट वाइज अरेंज हो जाना, साइज वाइज अरेंज हो जाना, या तो आपको टाइमिंग वाइज अरेंज हो जाना। ठीक है, तो ये सारे फिल्टर का ऑप्शन है। इसके द्वारा हम अलग अलग मेल को अलग अलग ग्रुपों में देखते हैं। ठीक है, ग्रुप बना करके हम देखते हैं। तो फिल्टर ऑप्शन का उपयोग फिल्टर ऑप्शन के द्वारा ही करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये भी आपका प्रश्न से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, तो जिसका सही आंसर है फिल्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी बच्चों, तो आपका ऑप्शन है कि जीमेल के किस फीचर से आप मेल को एक निश्चित समय के बाद भेजने का शेड्यूल कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको जीमेल किसी को भेजना है बच्चों, तो एक शेड्यूल टाइम होता है और उस टाइम के अंदर जो है आप ईमेल लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोस्त वगैरह क्या करते हैं कि अगर किन्हीं को कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, या भूलने की अगर आदत होती है तो वो क्या करते हैं ना कि शेड्यूल लगा के छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि समय जैसे ही उतना तक पहुँचता है वो मैसेज ऑटोमेटिकली उनके पास तक पहुँच जाती है। तो लोगों को लगता है कि चलिए सर हमारे लिए ये चीज़ किए हैं।
अब जैसे मानते हैं वीडियो का ही टाइम है, तो वीडियो का टाइम या तो सुबह है या तो शाम में 6 बजे ही है। तो मानकर चलते हैं हम भूल जाते हैं, तो हम पहले ही इसको शेड्यूल कर देते हैं और ऑटोमेटिक जो है उसी समय पे वीडियो ऑटोमेटिक लोड हो जाती है, क्योंकि हमारी तरफ से जब लोड होती है तो यूट्यूब का अकाउंट 24 आवर जो 24 घंटा आपका चालू रहता है, तो बस उसको अपलोड करके दिखाना होता है। तो ये कहता है कि आपको शेड्यूल का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको किससे करेंगे, तो शेड्यूल वगैरह से करेंगे, तो शेड्यूल सेंड का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है कि जीमेल में आर्किव जो करने पर मेल कहाँ जाता है। अगर आपने आर्किव कर दिया, ठीक है, तो देखिएगा जीमेल के अंदर एक ऑप्शन देता है आर्किव, तो अगर उसको आपने आर्किव कर दिया तो वो आपका चला जाएगा ऑल मेल के अंदर में। ऑल मेल में सभी तरह के मेल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीमेल में किस विकल्प का उपयोग करके आप किसी मेल को बाद में देखने के लिए चिन्हित कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि हमारे पास कुछ मेल आई है, अब जैसे बच्चों हम लोग तो मेल का उपयोग ज़्यादा करते नहीं हैं, परंतु जो लोग दिन रात इसे ऑनलाइन की काम कर रहे हैं तो उन लोग क्या करते हैं कि मेल का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो उन लोग को लगता है कि चलो इस इंपॉर्टेंट है, हम इसे बाद में देख लेंगे, तो इंपॉर्टेंट करने के लिए उसे स्नूज वगैरह को कर सकते हैं। एक स्नूज का ऑप्शन मिलेगा, स्नूज पर क्लिक करके वो देख सकते हैं कि चलो बाद में इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है कि जीमेल में मेल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस विकल्प का चयन करें। अस्थायी का मतलब हो गया कि हम फिलहाल के लिए इसको हटा देंगे, ठीक है, टेम्पोरली जो है हम इसे हटा देंगे। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो इससे आप आर्किव कर सकते हैं, क्योंकि आर्किव का मतलब है इसको बाद में देखना। नेक्स्ट है हमारा कि जीमेल में मेल को दोबारा प्राप्त करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अगर मानते हैं कि हमें दोबारा प्राप्त करना, तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ हट जाती है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अंडू। तो अंडू के द्वारा भी जो है आप किसी मेल को जो अगर कुछ हो गया है तो आप उसे दोबारा जो है वापस ला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अंडू इससे जो है आपका सही उत्तर हो गए। नेक्स्ट है कि जीमेल में एक साथ कई मेल भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो अगर जीमेल में एक साथ अगर भेजना है तो देखिए ऐसे तो हम लोग बच्चों वहाँ पे सीसी या बीसीसी का भी उपयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन अगला देखते हैं किसका दिया हुआ है, तो फोल्डर है। तो यहाँ पे हम फिर कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट ग्रुप के द्वारा जो है हम एक बार में कई सारे लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन बीसी और सीसी का भी होता है, जिसके द्वारा जो है हम लोग कई जगहों पर मेल को भेजते हैं। जीमेल में आप किस विकल्प का उपयोग करके मेल को गोपनीय बना सकते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आ गया कि जीमेल में किस विकल्प के द्वारा हम अपने मेल को गोपनीय का मतलब है जैसे हमने कई सारे लोगों के पास कुछ मैसेज भेजा, हम चाहते हैं वो मैसेज जो है हमने भेजा है और किन किन लोगों ने देखा है पता न चले, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल मोड। इस मोड के द्वारा और ये सारे क्वेश्चन बच्चों जो है दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं आर्किव के बारे में हमने पढ़ा, स्पैम के बारे में पढ़ा, स्नूज के बारे में पढ़ा, और जो नया चीज़ है हमारा कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। जीमेल में एक अटैचमेंट डाउनलोड करने के लिए कौन सा बटन होता है। अगर मानते हैं कुछ, अगर हमने मानते हैं कि कुछ मेल वगैरह आया तो वहाँ पे उसको डाउनलोड करना, तो इसका ऑप्शन देगा, तो डाउनलोड का ही सीधा सीधा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अटैचमेंट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, तो डाउनलोड का सिंपल ऑप्शन रहता है। जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, यानी कि जीमेल को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ता है। ये क्या होता है, गूगल ने क्यों ऐसा करवाता है, ताकि ईमेल को सुरक्षित रखा जा सके और एक पासवर्ड उसको मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीमेल में अस्थायी रूप से हटाए गए मेल कितने दिनों के बाद अस्थायी रूप से डिलीट हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले बताया था बच्चों स्पैम के अंदर में, कि अगर हमने क्या किया कि अगर मेल को क्या कहता है कि हटा दिए, ठीक है, स्पैम फोल्डर में चला गया, तो 30 दिन के बाद जो है आपका स्वतः वो हट जाता है, जिसका उत्तर हमने कुछ समय पहले स्पैम फोल्डर में पढ़ा था। नेक्स्ट है कि जीमेल में असुरक्षित मेल के लिए किस प्रकार का अलर्ट दिखाया जाता है, यानी कि जो जीमेल मोस्टली रूप से यूज करते हैं तो उनको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, भले ही हम लोग को ना मिले, परंतु जो लोग जीमेल को एक्चुअली यूज़ करते हैं, जीमेल भी पेड वर्जन में कुछ अलग अलग फीचर हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग के पास जो फ्री में मिलता है 15 GB तक का, वो तो नॉर्मली यूज़ के लिए मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड और सिक्योर भी जीमेल का कई सारा प्रोसेस होता है। तो जीमेल में कहता है असुरक्षित मेल के लिए किस प्रकार का अलर्ट दिखाया जाता है। रेड पैडलॉक, ग्रीन सीड, येलो फ्लैग और ब्लू सीड का। तो अगर सुरक्षित है तो आपका दिखाता है रेड पैडलॉक का, है ना, यानी असुरक्षित मेल जो है रेड पैडलॉक में, तो आप देख सकते हैं। जीमेल में कहता है कि आपकी पासवर्ड कितना सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। जीमेल में अगर आपने पासवर्ड डाला है तो कौन किस प्रकार का सुरक्षित होना चाहिए, कहता है केवल संख्या वाली या केवल अक्षर वाली या अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह वाली। तो सभी जगह में पासवर्ड बच्चा बताता है कि जिसमें अक्षर हो, लेटर हो, संख्या हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, वो पासवर्ड जो है सुरक्षित पासवर्ड ज़्यादा सेफ होती है, ठीक है। सी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। जीमेल में किसी मेल को फिशिंग अटैक के रूप में रिपोर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प होता है, फिशिंग अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन तो है रिपोर्ट फिशिंग, ठीक है। तो आप इसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं बच्चों कि रिपोर्ट फिशिंग के द्वारा हम हटा सकते हैं, बाकी तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। अगर आपको पता है कन्फर्म तो आप उसको सही उत्तर लीजिएगा, नहीं पता हो तो मिलता जुलता आप इसको मारिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है कि किस सुविधा का उपयोग करके जीमेल में भेजे गए मेल वापस लिया जा सकता है। यानी जो हम लोग क्या करते हैं कि जो मेल हमने भेजा है, ठीक है, उस मेल को हम वापस भी ले सकते हैं। तो अंडो सेंड की मदद से जो है भेजा गया जीमेल हम वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि जीमेल में कॉन्फिडेंशियल मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है। अभी कुछ समय पहले ही पढ़े थे हम लोग कि कॉन्फिडेंशियल मोड का मतलब होता है कि मेल को गोपनीय तरीके से बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गोपनीय कौन है, मेल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, और कोई भी बच्चे यदि पास होते हैं तो हमें बहुत गर्व होती है, बहुत खुशी की बात है, ठीक है, क्योंकि हम बच्चों अपने से कम अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे अंडर में जो पढ़ाई करते हैं, हमें लगता है कि हमारी आगे प्रोग्रेस हो ना हो पर बच्चों की प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि ये सपना जो है हमारा स्टार्टिंग से ही रहा है, बचपन से ही रहा है, किसी अगले व्यक्ति को बनाने के लिए।
नेक्स्ट है कि जीमेल में स्पैम ईमेल को स्वचालित रूप से पहचानने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि जीमेल में स्पैम ईमेल है, ठीक है, स्वचालित रूप से पहचानने के लिए कौन सा तकनीक को यूज करेंगे। तो यहाँ इसका सही उत्तर है मशीन लर्निंग का। जीमेल में कौन सा फीचर स्वचालित रूप से आपके इनबॉक्स में महत्वपूर्ण ईमेल को प्राथमिकता देता है, इसको याद करना है और सभी को जो है सेट प्रैक्टिस बच्चों जरूर करते रहना है। तो हो गया आपका प्रायोरिटी इनबॉक्स। नेक्स्ट है कि जीमेल में जो है जीमेल का कौन सा एआई फीचर ईमेल लिखने में सुझाव प्रदान करता है। तो जीमेल का जो सबसे अच्छा फीचर जो नई में आई है एआई का वो है स्मार्ट कंजोम। स्मार्ट कंपोज में क्या होता है कि अगर आप कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं किसी के बारे में तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो काम को करता है, ठीक है। तो स्मार्ट कंपोज, क्योंकि ईमेल भेजना अब यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चों ऑटो कंप्लीट हुए स्मार्ट कंपोज है। तो कंपोज के द्वारा हम लोग ईमेल को भेजते हैं और फिल्टर के द्वारा हम उसे ग्रुप वाइज फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि जीमेल में एआई आधारित स्मार्ट रिप्लाई, ठीक है। अब स्मार्ट रिप्लाई का मतलब है कि अगर आपने किसी को मेल किया या कोई मेल किया तो उसका उत्तर भी जो है उसको कुछ समय में मिल जाएगा। कैसे व्हाट्सएप वगैरह पर लोग भेजते हैं कुछ तो उसका तुरंत रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो एआई के माध्यम से आप स्मार्ट रिप्लाई फीचर किसके लिए उपयोग होता है, ऑटोमेटिक रिप्लाई भेजने के लिए, मेल को फॉरवर्ड करने के लिए, या मेल को आर्कीव करने के लिए, जो आर्काइव लिखा आर्कीव करने के लिए, या मेल को डिलीट करने के लिए। तो ऑटोमेटिक रिप्लाई अगर भेजने के लिए जो है हम ये फीचर का उपयोग करते हैं। अब इसी चीज़ का तुरंत हमें क्वेश्चन भी मिल गया बच्चों कि स्मार्ट कंपोज का क्या मतलब है। तो अभी आपने क्या समझा कि स्मार्ट कंपोज का मतलब होता है मेल को भेजना। तो इसमें देख लीजिए मेल को कौन भेजने वाला ऑप्शन है, मेल को फॉरवर्ड करना, लिखने का सुझाव देना, ईमेल को पहचानना, ऑटोमेट करना। तो लिखने का सुझाव देना। नेक्स्ट है हमारा जीमेल में एआई कैसे मदद करता है, आपकी टाइपिंग को तेज़ और सही बनाने में कैसे करता है, ठीक है। तो जीमेल का में एआई का जो फीचर है बच्चों, जैसे कि आपका नई सारी फीचर है, जैसे गूगल का जेमिनी है, कुछ एआई चैट जीपीटी है, एआई है। तो वो क्या करता है ना कि हम लोग जो अपनी भाषा में कुछ लिखते हैं तो उसे वह अपनी भाषा में तुरंत जो है कि उसको वो भेज करके दे देता है। टाइपिंग भी उसको जो है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो एआई मदद कैसे करता है टाइपिंग तेज और सही बनाने में, तो स्मार्ट रिप्लाई की मदद से, या कंपोज की मदद से, फिल्टर की मदद से, या स्नूज की मदद से, ठीक है। तो आपको लिखने के लिए है कंपोज, यहाँ पर जो है आपका तेज टाइपिंग में अगर आपको किसी को ईमेल भेजना हो, कुछ लिखना हो तो आप स्मार्ट कंपोज का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जीमेल में एआई स्पैम डिटेक्शन का प्रतिशत सटीकता होने का दावा किया जा रहा है। तो कितना प्रतिशत जो है कि सही माना जा रहा है यहाँ पर, तो करीब करीब 99% जो कहा जा रहा है कि एआई की मदद से हम लोग रोक रहे हैं स्पैम का। अभी हाल ही में बच्चों जो एयरटेल है उन्होंने जो है एआई फीचर के माध्यम से बहुत सारे स्पैम जो है कॉलों को जो है ब्लॉक कर रही है। तो इसका मैसेज जो प्रचार है दिन रात हो रहा है कि सबसे पहले एयरटेल ने जो है एआई फीचर की मदद से स्मार्ट लोगों के लिए एक सुविधा प्रदान की है, ठीक है, जिससे लोगों को जो ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, हैकर लोग को पकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि सबसे ज़्यादा एआई की मदद से 99.9% दावा किया जा रहा है कि हैकर्स को पकड़ा जा रहा है, सुरक्षित है। मतलब कि कहते हैं जीमेल में किस फीचर से आप ईमेल को बाद में शेड्यूल कर सकते हैं ताकि एआई के द्वारा समय के हिसाब से ईमेल भेजा जा सके। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन का आप उपयोग करेंगे जिसके द्वारा हम किसी को मैसेज बिल्कुल समय से भेज सकें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मोड तो आपने पढ़ा था ही कि सुरक्षित रखने के लिए है, स्मार्ट रिप्लाई है किसी को मैसेज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैसेज करने के लिए, ठीक है, तो स्मार्ट रिप्लाई आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है शेड्यूल, अच्छा हाँ शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल का मतलब होता है टास्क लगा के छोड़ देना। यानी कि आपका जैसे मैंने बताया था कि जैसे अलार्म आप लगाते हैं या किसी दोस्तों को मैसेज करना रहता है और हम भूल जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक फीचर आता है जिसकी मदद से ऑटोमेटिक लगाकर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि जीमेल में स्मार्ट रिप्लाई फीचर के किसके आधार पर रिप्लाई सुझाव करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखेंगे तो आपको कुछ न कुछ मदद मिलेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो जीमेल में स्मार्ट रिप्लाई फीचर किसके आधार पर सुझाव देता है, तो सेंडर, ईमेल एड्रेस, ईमेल कंटेंट लेवल या फिल्टर। तो ईमेल कंटेंट के आधार पर। नेक्स्ट है कि जीमेल में कौन सा फीचर आपकी मेलिंग आदतों को सीखकर समय बचाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फीचर जो है हमें मैसेज लिख करके समय को बचाएगा, वो है स्मार्ट रिप्लाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जीमेल में एआई आधारित कौन सा फीचर जो है आपको फिशिंग और स्पैम से जो है सुरक्षित रखने में मदद करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमने क्लास में करवा रखे थे भी, आप इन सबको याद कर लीजिएगा। तो एआई जो है पावर स्पैम फिल्टर के रूप में आपका काम करता है। नेक्स्ट है कि जीमेल में किस एआई फीचर से अनजाने में मेल भेजने से बचा जा सकता है। तो आप किस फीचर के द्वारा किसी अनजान लोग को मैसेज भेजने से बच सकते हैं, अंडू के माध्यम से। अगर आपने किसी को मेल किया भी है तो आप उसे 5 सेकंड के अंदर जो है आप उसे वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि जीमेल के एआई आधारित कौन से फीचर से यूजर को स्वचालित रूप से उनके मेल्स का सारांश मिल सकता है। तो एक नया फीचर है बच्चों डाइजेस्ट है, ठीक है। तो जीमेल के एआई आधारित फीचर जो है डाइजेस्ट हैं, जिसके द्वारा स्वचालित रूप से यानी स्वयं से जो है उनके मेल का सारांश आपका मिल जाएगा। अब इतने सारे फीचर्स हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे लगा करके रख देंगे सारा टूल्स का ना शेड्यूल, तो सारा चीज़ जो है इस सिस्टम ही आपको खुद से खुद करने लगेगा। यानी समझ लीजिए बच्चों कि अब ये रोबोटिक दुनिया धीरे धीरे होने वाली है। और मोबाइल का प्रयोग उतना ही तक करें जितना ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल का उपयोग भी जो है नुकसानदायक हो सकता है यदि आप आलतू फालतू चीज़ों पे समय व्यक्त करते हैं। तो देखिए कि एआई का उपयोग जीमेल में अनचाहे मेल को कैसे रोका जा सकता है। तो एआई का किस प्रयोग के द्वारा है, तो कंटेंट फिल्टरिंग की मदद से। क्योंकि फिल्ट्रेशन करने से क्या होता है ना कि सभी का ग्रुप को हम अलग अलग छांट लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे कि जीमेल के किस एआई फीचर से गोपनीय जानकारी वाले मेल को समय सीमा के साथ सुरक्षित किया जा सकता है। तो जहाँ गोपनीय की बात आ जाती है तो कन्फर्म दिमाग में बैठा लेना है, गोपनीय का मतलब कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल मोड के द्वारा जो है जानकारी वाले मेल को समय सीमा के साथ सुरक्षित किया जा सकता है। कहता है कि एआई के द्वारा जीमेल में प्रेषक की पहचान कैसे की जाती है, तो वहाँ पर भी हम एआई की मदद से कर सकते हैं। जीमेल में एआई फीचर की मदद से महत्वपूर्ण मेल को प्राथमिकता दी जाती है, किसके माध्यम से, प्रायोरिटी के इनबॉक्स की मदद से। नेक्स्ट है कि जीमेल में एआई आधारित ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन फीचर जो है क्या करता है, यानी कि अब तो जो है सारे को फीचर ऐसे ऐसे आ गए हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है सारे भाषा भी चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि मेल को विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करना जो है एआई आधारित ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन फीचर कहलाता है। कहता है कि जीमेल में स्मार्ट कंपोज, तो स्मार्ट कंपोज हमने क्या पढ़ा था कि किसी को मेल करना एआई की मदद से, ठीक है। तो पर्सनलाइज ईमेल सजेशन जो है वो आपको देता है। नेक्स्ट है कि एआई के उपयोग से जीमेल में गोपनीयता कैसे सुरक्षित होती है। तो जीमेल में गोपनीयता का मतलब हो गया जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रखना है, और कॉन्फिडेंशियल के साथ यहाँ पे नहीं है तो आप याद कीजिए, एमएस वर्ड पढ़े होंगे बच्चों, तो इनक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन या इनक्रिप्टेड जो शब्द है आपका, वो भी आपका गोपनीयता रखने में फाइल को मदद करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपका इनक्रिप्शन शब्द ही है जो गोपनीयता से जुड़ी हुई है। तो बात यही चीज़ होती है कुल मिलाकर कि यदि आप प्रश्न को समझने की शक्ति अब रह गई कि 1 मिनट में एक प्रश्न बनाने हैं तो थोड़ा सा समय कम मिलता है, तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों कि आप जल्दी जल्दी क्विकली जो है आप उन क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे और पढ़ेंगे, जो छोटा छोटा होगा जिसे आप जल्दी से बना सकें उसे आप पहले टाइप कीजिएगा। अब यहाँ पर हम जीमेल से संबंधित कुछ हमने लेकर आए हैं बच्चों। जो मेरे साथ एक प्रश्न आया था कि जीमास क्या है, ये किससे संबंध रखता है, ठीक है। तो जीमेल जो है, जीमास जो है जीमेल से ही संबंधित रखने वाला एक क्वेश्चन है। तो पहला है कि जीमास क्या है, ठीक है। तो जीमास जो है एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, यानी ये ईमेल से संबंधित जो है आपको है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन है, चार ऑप्शन है कि ईमेल प्रोवाइडर है, ईमेल मार्केटिंग टूल है, या सर्च इंजन है, या सोशल मीडिया है। तो आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन ईमेल से संबंधित आ गया, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन तो है, पर अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन हो ईमेल के बारे में तो यहाँ पे मार्केटिंग टूल आपका सही उत्तर बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट है कि जीमास जो है किस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड होकर काम कर रहा है। याहू है, जीमेल है, आउटलुक है, या तो योहू मेल है। तो जीमास जो है जीमेल के साथ मिलकर जो है कार्य को कर रहा है। नेक्स्ट है कि जीमास का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर जो ईमेल होते हैं उन्हें भेजने के लिए हम लोग जीमास शब्द का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद है कि जीमास में ईमेल ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे जीमास में ईमेल ट्रैकिंग का मतलब होता है भेजे गए ईमेल्स को ट्रैक करना, उसे देखना। नेक्स्ट है कि जीमास में मेल मार्जिन का उपयोग किसके लिए होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ही मेल को व्यक्तिगत नामों और जानकारी के साथ कई लोगों को भेजने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे जीमास का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जीमास के उपयोग से आप एक बार में अधिकतम कितनी ईमेल भेज सकते हैं। तो 500 तक लगभग हम लोग भेज सकते हैं, इसकी जो सीमा होती है। जीमास का उपयोग किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे लोग जो मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें लिए जीमास बहुत अच्छा फीचर्स है। जीमास का ऑटो रिस्पॉन्डर जो फीचर है वो किसके लिए उपयोगी होता है। तो ये ऑटो रिस्पॉन्डर हम कह सकते हैं कि स्वचालित रूप से ईमेल के जवाब को भेजने के लिए। नेक्स्ट है कि जीमास में बाउंस ईमेल क्या होता है। अब यहाँ बाउंस करने का मतलब क्या है कि अगर आपने जीमेल भेजते समय अगर आपने पता गलत दिया हो, ठीक है, तो गलत पता होने पे ईमेल बाउंस करता है, इसे हम बोलते हैं जीमास बाउंसर। नेक्स्ट है कि जीमास का उपयोग करके आप भेजे गए मेल की स्थिति को कैसे देख सकते हैं। तो हम इसे रिपोर्ट डैशबोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। जीमास के फीचर और सेटिंग के बारे में अगर हम और आगे चलते हैं तो कहते हैं जीमास में कौन सा वह फीचर है जो आपको ईमेल को शेड्यूल के रूप में भेजने की अनुमति देती है। तो अगर शेड्यूल की बात करते हैं बच्चों तो एक ऑप्शन ऑटो सेंड ऐसा लग रहा है जिससे कि आपका ईमेल स्वतः भेजा जा सके, लेकिन यहाँ पर उसका उत्तर है शेड्यूल करना, ठीक है। ऑटो का मतलब अपने आप जानकारी देना, पर शेड्यूल का मतलब टाइम सेटअप करना, टाइम सेटअप के माध्यम से भेज देना। जीमास हमने भी नहीं पढ़ा था, शुरुआत में पता नहीं था, पर एग्जाम के बाद पता चला तो हमने बच्चों के लिए भी सोचा कि इसके बारे में जानकारी दे दूं। जीमास में ईमेल लिस्ट बिल्डिंग का क्या कार्य होता है। तो एक सूची में ईमेल जोड़ने के लिए जो है हम लोग ईमेल लिस्ट बिल्डिंग का उपयोग करते हैं। जीमास का फॉलो अप ईमेल्स जो है फीचर किसके लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो जीमास जो होता है उसमें जो फॉलो अप जो फीचर्स होते हैं उनका उपयोग लोग मेल्स को पुनः भेजने के लिए करते हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। नेक्स्ट है कि जीमास में किस फीचर का उपयोग करके आप ईमेल को स्पैम से बचा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें बिल्कुल वीवीआई लग रहे हैं कि जीमेल में किस फीचर का उपयोग करके हम अपने ईमेल को स्पैम होने से बचा सकते हैं। तो है आपका स्पैम चेकर। करीब क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं बच्चों लगभग ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका उसी से मिलता जुलता शब्दों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जीमास के द्वारा भेजे गए जो ट्रैकिंग ईमेल्स होते हैं, ईमेल को ट्रैक करने के लिए कितने समय लगता है, ठीक है। तो इसका समय का कोई निश्चित अवधि नहीं होता, अनिश्चित समय तक लग सकता है। जीमास में आप कितने रिस्पॉन्डर को ट्रैक कर सकते हैं। तो जीमास में जो है कि हमने जितने भी हो सकते हैं रिस्पॉन्डर उन सभी को हम एक बार में ट्रैक कर सकते हैं।
जी मास में भेजे गए ईमेल्स का कौन सा डेटा ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ईमेल ओपन करने का समय और ईमेल में क्लिक करने के ईमेल में जो आप क्लिक करते हैं उसकी लिंक, ठीक है, इन दोनों को सर्च किया जा सकता है। जी मास के द्वारा भेजे गए ईमेल में ट्रैकिंग पिक्सल का क्या कार्य होता है, ठीक है। यानी जी मास जो होते हैं उनमें जो भेजे गए जो मेल होते हैं उनका जो ट्रैकिंग पिक्सल होता है उसको हम कहते हैं कि ईमेल के ओपन होने की जानकारी को प्रावधान करना। नेक्स्ट है कि जीमास में पर्सनलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है उससे फीचर की सेटिंग करना। तो जैसे मेल्स में व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम वगैरह डालना होता है तो जीमास में हम पर्सनलाइजेशन ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जीमेल्स में बाउंस रेट क्या करता था। बाउंस मतलब हमने क्या बताया कि जो मेल जो है हम लोग भेजे और सफलतापूर्वक को नहीं जा सका, ठीक है, जो मेल को डिलीवर नहीं हो सका तो उसे हम लोग बोलते हैं जीमास बाउंसर। तो इतना ही प्रश्न हम लोग करीब करीब 70 प्रश्नों को हमने दिया है ईमेल से संबंधित। आप इसे अगर सीख लेते हैं बच्चों तो जरूर इनमें से एक प्रश्न ऐसा होगा जो आपको जो है एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। और ज़रूर बच्चों हमें सपोर्ट करके बच्चों लोगों तक भेजने की कोशिश कीजिए और एक कम से कम जानकारी दीजिए कि हाँ इस चैनल्स के द्वारा भी आपको पढ़ाई दी जा सकती है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल फ्री में जो है हम आपको सुविधा प्रदान करेंगे।